अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह एम्प्लॉयज़ की डेजिग्नेशन और सैलरी को डिस्प्ले करवा सकते हैं बिटवीन एज। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डेटा दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इस डेटा से हमें एक ऐसी रिपोर्ट जनरेट करनी है जो इस तरह की होगी, जिसमें एम्प्लॉयज़ का नाम आएगा, डेजिग्नेशन आएगी, एज आएगी और सैलरीज़ आएगी। लेकिन एज में हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है कि वो डेटा डिस्प्ले करे जो 20 साल से 30 साल तक के एम्प्लॉयज़ का हो। तो इस तरह की रिपोर्ट हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिस्प्ले करवा सकते हैं एचआर डेटा से, मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले आप इन तमाम एम्प्लॉयज़ के डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने आना है इंसर्ट पर और यहाँ पिवट टेबल पर और ओके पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हमें नई वर्कशीट पर बनाना है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या है, एम्प्लॉयज़ के नेम चाहिए। तो मैंने एम्प्लॉयज़ नेम को ड्रैग कर रोज़ पर ले आता हूँ, तो तमाम एम्प्लॉयज़ का नाम शो हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें डेजिग्नेशन चाहिए। तो डेजिग्नेशन को मैं ड्रैग कर एम्प्लॉयज़ नेम के नीचे ले आता हूँ, तो इस तरह डेजिग्नेशन भी आ गई। अब हमें एज चाहिए, तो एज को मैं ड्रैग कर डेजिग्नेशन के नीचे ले आता हूँ, तो एज भी डिस्प्ले हो गई। और हमें अब क्या चाहिए, सैलरीज़। सैलरीज़ को मैं ड्रैग कर सम वैल्यूज़ पर ले आता हूँ, तो सैलरीज़ भी डिस्प्ले हो गई। अब हमें इस डेटा को थोड़ा सा फॉर्मेट करना है। इसको फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले मैं पिवट टेबल पर जैसे ही क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि पिवट टेबल टूल्स के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ डिज़ाइन पर आना है और डिज़ाइन पर आने के बाद रिपोर्ट लेआउट पर क्लिक करना है और यहाँ से शो इन टेबुलर फॉर्म पर क्लिक करना है। तो ये टेबुलर फॉर्म पर डेटा शो हो जाएगा। अब हमें सब टोटल को डिस्प्ले नहीं करवाना, तो मैं सब टोटल का ऑप्शन डोंट शो सब टोटल पर क्लिक कर देता हूँ, तो सब टोटल हट जाएगा। अब जो डेटा है वो थोड़ा बेहतर तरीके से नज़र आ रहा है। मुझे ग्रांड टोटल भी नहीं चाहिए, तो मैं ग्रांड टोटल को भी ऑफ़ करवा देता हूँ यहाँ से। और मुझे क्या है, ब्लैंक रोज चाहिए बिटवीन ईच रिकॉर्ड। तो मैंने ब्लैंक रोज इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम पर क्लिक कर दिया, तो इस तरह मुझे ब्लैंक लाइन मिल गई। अब मुझे क्या करना है, एज में फ़िल्टर लगाना है। तो मैंने एज पर क्लिक किया यहाँ से और लेबल फ़िल्टर पर आता हूँ और यहाँ से बिटवीन पर आ जाता हूँ। यहाँ से बिटवीन में मुझे बताना है यहाँ, क्योंकि मुझे 20 से 30 साल तक के एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ 20 लिखा और 30 लिखा। 20 से 30 एज के एम्प्लॉयज़ का डेटा मुझे डिस्प्ले करवाना है और मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि 20 से 30 साल तक की एज के एम्प्लॉयज़ का डेटा आ गया। अब यहाँ एम्प्लॉयज़ के नेम आ गए, डेजिग्नेशन आ गई, एज आ गई और सैलरीज आ गई। तो इस तरीके से आप ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल के थ्रू। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।